आपको बता देते हैं कि कैसे अब कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कश्मीर घाटी कैसे अब चप्पे चप्पे में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ सर्च ऑपरेशन में तब्दील हो चुकी है। पूरी कश्मीर घाटी में बृहद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह तस्वीर देख लीजिए, इस तस्वीर को देखिए। और जो आतंकी है उन्हें न सिर्फ तलाशा जा रहा है बल्कि उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। यह तस्वीर देख लीजिए, ये बृहद लेवल पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। पूरे घाटी में जवानों की तैनाती नजर आ रही है और जवान यहां पर जंगलों की खाक छान रखेंगे। जंगलों से लेकर घरों तक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आतंकवाद के नेटवर्क को खत्म किया जा रहा है। पहलगाम अटैक में हाफिज सईद का भी रोल सामने आया है और यही कारण है कि उसको लेकर भी अब यहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। 3 हमास कमांडर पाक में सक्रिय थे, इस तरह की इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है और उस एंगल पर भी अब जांच पड़ताल चल रही है। पहलगाम हमले के 6 महीने पहले से ये हमास के आतंकी सक्रिय वहां पर नजर आ रहे थे। यही कारण है कि अब इसको लेकर भी जांच पड़ताल चल रही है। और ये कश्मीर की खूबसूरत वादियां जहां अब से पहले हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक सैलानी घूमने के लिए पहुंचते थे, लेकिन अभी जैसे ही आतंकी हमला हुआ उसके बाद की तस्वीरें, उसके बाद की स्थितियां यहां बदल चुकी है। पहलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज हो चुका है। वेस्टर्न घाटी में आतंकियों की सर्चिंग लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। वेस्टर्न घाटी में जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो वहीं 22 अप्रैल को यह आतंकी हमला होने के बाद अब यहां की स्थितियां पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही। लेकिन चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर में अब तक के इस पूरे हमले को लेकर अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं। आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। पुलवामा, शोपियां, कुलगाम में घरों को गिरा दिया गया है। त्राल, बिजबिहार में भी आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। पुलवामा में आतंकी एहसान का घर ढहाया गया है। शोपियां में आतंकी शहीद के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। कुलगाम में आतंकी जाकिर का घर गिरा दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। त्राल में आतंकी आसिफ के घर को जमींदोज कर दिया गया है। बिजबहरा में आतंकी आदिल के घर को ध्वस्त कर दिया गया, उड़ा दिया गया है, ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया गया है। तो आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का एक्शन देखने को मिल रहा है। कार्रवाई चल रही है। और सोचिए, पाकिस्तान से आए हुए ये आतंकी कैसे भारत में पनाह ले रहे थे, कैसे भारत में इन्होंने अपने ठिकाने बना लिए थे और अब उन ठिकानों तक पहुंचकर उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन इसी बीच पहलगाम में हमले के बाद राजनांदगांव के 16 यात्री अपने घर लौट आए हैं। इस दौरान राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर भावुक नजारा देखने को मिला है। दहशत के माहौल के बीच से लौटे यात्रियों ने अपनी आपबीती भी सुनाई और बताया कि कैसे खौफ के बीच उनके ये दिन गुजरे। यात्रियों ने यह भी बताया कि पूरी सुरक्षा के साथ सुरक्षा बलों के जवान वहां पर उन्हें निकालते हुए नजर आए, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते हुए दिखाई। जम्मू कश्मीर से राजनांदगांव में 16 लोग पहुंचे जो सभी एक ही परिवार के हैं। आज उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे लोग दिन बिताए हैं। सर बताएंगे कि आप लोग जम्मू कश्मीर से वापस लौटे राजनांदगांव में, कैसे लगा और किस तरीके से वहाँ माहौल था? वहाँ के माहौल का तो ख्याल करके भी मन में अभी भी दहशत ऐसा लग रहा है कि काश हम समय के अगर थोड़ा देर पहले अगर पहलगाम पहुँचे होते तो हो सकता है हमारे साथ भी ये घटना घट सकती थी। ये सोच के ही हमारे पूरा परिवार सहम गया था कि ईश्वर की कृपा है कि कहीं रोका गया, मतलब कुछ अच्छे के लिए रोका गया। जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन किस तरह के सहयोग की और जम्मू कश्मीर में किस तरीके से वहाँ के प्रशासन और शासन ने सहयोग किया हम लोग को खाली उन लोग को मतलब एक ये देखते रहे कि आप लोग विशेष परिस्थिति में कहीं सुरक्षित हैं कि नहीं है या कोई विशेष संकट तो नहीं है। तो उन्होंने प्लेन टिकट के लिए भी वैसे प्लानिंग कर लिए थे कि जम्मू का संपर्क भी टूट गया है और वहाँ से हमारी ट्रेन जो है जम्मू से रात 12 बजे था और इधर रोड भी ब्लॉक है। तो हम पहुँचे तो पहुँचे कैसे? एक वार्ता चल रहा था फोन से। हम लोग डर गए थे फिर
कि शासन प्रशासन का कितना सहयोग रहा छत्तीसगढ़? सहयोग तो रहा, उन लोग का मतलब आश्वासन दिए। तो ये थे परिवार जो राजनांद गांव से गए हुए थे और साथ सुरक्षित आज राजनांद गांव जिला सकुशल इन लोग की वापसी हुई है। विस्तार न्यूज के लिए मनोज सिंह, राजनांद गांव से। तो ये वो लोग थे जो उस दहशत के बाद अपने सुरक्षा जवानों की निगरानी में वापस अपने घर लौट आए हैं। अपने घर आने के बाद ये किस तरह से ये कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत सहायता मिली, बहुत मदद की, लेकिन भारत अब एक्शन लेने को तैयार है। और भारत के इस एक्शन से किस तरह से पाकिस्तान घबराया हुआ है, दहशत में है, उसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं वो भी बिलबिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। ये तस्वीर जो लेटर की आपको दिखा रखे हैं, ये टीआरएफ का पत्र है। वही टीआरएफ जिसने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ वही संगठन है जिसने ये कहा था कि हां, ये हमला हमारे द्वारा कराया गया है, हमारे द्वारा किया गया है। लेकिन वही टीआरएफ अब क्या कह रहा है? लेटर जारी करके कह रहा है कि नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। डर गया कि ये टीआरएफ, इस टीआरएफ के आकाओं को यह पता चल गया है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। और यही कारण है कि इस पत्र के जरिए, इस लेटर के जरिए टीआरएफ अब यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस हमले में हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हमले को लेकर नहीं है। यह पत्र जारी करके यह टीआरएफ कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत एक तरफ एक्शन मोड में नजर आ रहा है। भारत अब एक्शन की तैयारी कर रहा है। भारत अब इस दिशा में काम कर रहा है कि कैसे इस हमले का बदला लिया जाए। लेकिन इस हमले के बदले से इतर पाकिस्तान की भी कुछ तस्वीरें और कुछ रिएक्शंस निकलकर सामने आ रही है। भारत में लोग अब सुरक्षित अपने घरों पर लौट रहे हैं, तो वही आतंकी हमले से पाकिस्तान कांप रहा है। इसकी तस्वीरें भी मैंने आपको बताई। मगर भारत के एक्शन पर अब पाक की गीदड़ भपकी नजर आने लगी है। सिंधु जल संधि रद्द होने पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दरिया में पानी बहेगा या फिर खून, बिलावल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। सिंधु हमारा है और हमारा रहेगा, ये बिलावल ने कहा है। बिलावल किस तरह से अब बिलबिला रहे हैं और इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, वो जरा आपको सुनवा देता हूं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो ये सुना आपने, बिलावल कौन है? आप इनको अच्छे से जानते हैं। बिलावल ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें कब क्या कहना है और किस तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेना है। बिलावल को वक्त की नजाकत के बारे में बहुत अच्छे से पता है और यही कारण है कि इस वक्त बिलावल इस तरह की बातें कर अपने लिए राजनीतिक समर्थन पाकिस्तान में जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब आपको एक और जानकारी दे देता हूं। भारत के एक्शन की बात बता देता हूं। भारत के एक्शन से अब पाकिस्तान बिल्कुल डरा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के बयान बौखलाहट को जाहिर कर रहे हैं। हालांकि भारत के एक्शन से यह साफ है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन 6 तस्वीरों को समझाते हैं कि ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये पहली तस्वीर देखिए, कैसे आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमला होने के वक्त का ये वीडियो है। तारीख अब आपके जहन में होगी 22 अप्रैल 2025। ये देखिए, ये आतंकी आपको नजर आ रहा है, गोलियां बरसा रहा है। यहां जो लोग वहां पर स्पोर्ट्स कर रखे थे, उनको अब यहां से ले जाने की तैयारी चल रही है कि भागिए, यहां पर कुछ अराजक तत्व आ गए हैं, आतंकी आ गए हैं और वो हमला कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर का अगर ऑडियो हो तो सुनवाइए। चलिए अगली तस्वीर अब आपको दिखाता हूं। उस अगली तस्वीर को देखकर समझिए कि क्या हुआ था। 22 तारीख को यह हमला हुआ। 23 तारीख 2025 सीसीएस की मीटिंग, सीसीएस की बैठक में जब केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे तो पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर की पूरी स्थिति के बारे में ब्रीफ किया।
उन्होंने बताया कि आखिर वहां 22 तारीख को क्या हुआ। क्यों? क्योंकि 22 तारीख को शाम को ही केंद्रीय गृह मंत्री घाटी पहुंच चुके थे। घाटी में पहुंचने के बाद उन्होंने बैठक ली। बैठक के बाद में 23 तारीख को फिर उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर यह हमला हुआ था, और फिर उसके बाद जब शाम 6 बजे वापस लौटे तो ये सीसीएस की मीटिंग ली। इस मीटिंग की तस्वीर देख लीजिए। इस मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। अब 24 तारीख की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उस सीसीएस की बैठक में 23 तारीख को जो फैसला लिया, वो 24 तारीख की बैठक में भारत के सभी दलों को बताया गया। ये ऑल पार्टी मीटिंग की तस्वीरें हैं। इस ऑल पार्टी मीटिंग की तस्वीरों में पहले आप देखिए कि 2 मिनट का मौन रखा गया उन 26 से 28 लोगों के लिए जो इस आतंकी हमले में शिकार हुए और काल के गाल में समा गए। उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। उस 2 मिनट के मौन के बाद इस बैठक में ब्रीफ किया गया कि आखिर हुआ क्या और भारत ने क्या एक्शन लिया है। भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया, वो इसी मीटिंग में बताया गया देश के राजनीतिक दलों को। उसके बाद और कौन कौन से बड़े फैसले लिए वो बताए गए। लेकिन अब 24 तारीख की तस्वीर देख लीजिए और इस तस्वीर से आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। एक्शन नजर आने लगा है। फाइटर जेट तैयार दिखाई दे रहे हैं और ये फाइटर जेट अब किसी भी वक्त जब उन्हें आदेश मिलेगा उसके बाद वे पाकिस्तान की सरहद में जाने के लिए तैयार हैं। यानी अलर्ट की बात। अब पहलगाम कश्मीर 24 तारीख की तस्वीर देख लीजिए। बॉर्डर्स पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जवानों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। कभी भी किसी भी वक्त कोई नया आदेश आ जाए उसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान किसी तरह की कोई अगर हिमाकत कर रहा है तो उसके जवाब देने के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। अब एक और तस्वीर। अब ये 25 अप्रैल की तस्वीर देख लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री आपको नजर आ रखे हैं, ये मीटिंग में पहुंच रखे हैं। बड़ी मीटिंग इस दौरान हुई और इस मीटिंग में भी कई बड़े फैसले लिए गए। इस मीटिंग के दौरान कई जानकारियां दी गई, कई जानकारियां हासिल की गई और एक्शन प्लान तैयार किया गया। अब ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जो मैं आपको दिखा रहा था। 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 24 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पहले पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, फिर सीसीएस की मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, फाइटर जेट्स तैयार नजर आए, बॉर्डर पर हाई अलर्ट रहा और अमित शाह ने बड़ी बैठक की। लेकिन इसके बाद अब किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है जरा वो भी आपको बता देते हैं। अब जरा देख लीजिए इन तस्वीरों को, देखिए कैसे आर्मी तैयार नजर आ रही है, कैसे अब यहां पर एक्शन प्लान तैयार दिखाई दे रहा है। वो जरा इन तस्वीरों में देखिए और इसको ऑडियो को सुनने की जरा कोशिश करिए, इसको सुनवाइए जरा। तो सदैव तैयार, सदैव सतर्क, ये कौन कह रहा है? ये इंडियन आर्मी कह रही है। लेकिन एक तरफ इंडियन आर्मी तैयार दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स की भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है जो ये बता रहे हैं कि करना क्या है, होना क्या है। लेकिन इसी पर हमने डिफेंस एक्सपर्ट आर विनायक जी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा जरा आपको सुनवा दें। मेरा राय है, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि पूरी तरह से युद्ध जो है वो सबके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि युद्ध शुरू हो सकता है फिर उसको ख़त्म करना। आपने देखो जो इजराइल वाला, उसके बाद यूक्रेन, रशिया, युद्ध ख़त्म नहीं होगा। इसका नुकसान किसका होता है? बर्बादी होगी, हमारा भी बर्बादी होगी, उनका भी बर्बादी होगी। तो मेरे युद्ध नहीं है, लेकिन कई और तरीके हैं। तो ये मेरे को लग रहा है कि उनकी आम जनता जो है आर्मी के खिलाफ है और एक ये उल्टा उनके ऊपर हावी पड़ेगा। और चलिए, ये आपने सुना कि एक्शन होगा और एक्शन के लिए प्लान तैयार हो रहा है। लेकिन भारत ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं अब वो वापस चले जाएं। और उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा था, आपको दिखाया था मैंने कैसे बॉर्डर पर लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन इससे इतर ये तस्वीर देख लीजिए। भारत सरकार ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम क्या दिया? पाकिस्तानी अब भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इसी बीच रायपुर और इंदौर से कुछ पाकिस्तानी हिंदुओं की परेशानी भी सामने आई है। अब ये पाकिस्तानी हिंदू हैं जो यहां रह रहे थे, लेकिन अब इनकी भी परेशानी सामने आ रही है कि अगर ये वहां गए तो इनके साथ क्या होगा, इसको भी सरकार को सोचना होगा। यही कारण है
ये गृह मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे और इन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की और अपनी व्यथा को उन्होंने सरकार के समक्ष रखा है। लेकिन कुछ और तस्वीर आपको इंदौर से दिखा रहा हूं। इंदौर में कई लोग बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, वहां पर भी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं और वहां के लोग भी अब मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसको लेकर प्रतिक्रियाएं किस तरह की समस्याएं हैं वहाँ पे। जबरन मज़हब परिवर्तन ये तो एक आम बात हो गई है। ये लड़कियों को अगवा करना, जेंट्स को अगवा करना, 4-4 महीने बंदी बना के उनसे भत्ता लेना, उसके बस हमको यहाँ रहने दे दीजिए, उधर नहीं जाएंगे पाकिस्तान को बस हाथ जोड़िए, इधर रहना चाहते हैं। क्यों हाथ जोड़ लिया भाई साहब, कितनी दिक्कतें? बहुत दिक्कतें हैं सर, बस उन्होंने तंग परेशानी, हिंदुओं को कोई वैल्यू नहीं है उधर, कोई नहीं सुनता हमारी हिंदुओं की। मेरा पति और मेरी बेटी पासपोर्ट रिन्यू करवाने गए थे, अब उनको वाघा बॉर्डर पे ही बिठा लिया गया है। मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे पति और बेटी को रिलीज़ करें, मेरे परिवार को पूरा करें। मेरा परिवार पूरा बिछड़ा हुआ है, मेरा बेटा और मैं यहाँ है और मेरी बेटी और मेरा पति वहाँ फंसे हुए हैं वाघा बॉर्डर पे। आपसे निवेदन है मेरी हाथ जोड़ के कि प्लीज़ मेरी बेटी और मेरे पति को रिलीज़ किया जाए, मेरे बेटी और मेरे पति को मेरे पास वापस भेजा जाए। हम यहाँ बहुत परेशान हैं। मेरा बेटा आएगा, मेरा मुर्शिद जोर है, मेरा बेटा ज़रूर आएगा। मोदी को मैं भी माँ बन के हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को मेरी पोती को छोड़े। उसका बाप भी बाईपास का मरीज है, वो भी रोता है सारी सारी रात, उसको छोड़े, मेरी हाथ जोड़ने की विनती है। तो इस आतंकी हमले के बाद उसको लेकर किए जा रहे एक्शंस की हर तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, लेकिन